नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमेशा मिलती रहती है। हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने शाम के समय, हर रोज़ 7 बजे आपको एक वीडियो मिलता है, 8 बजे, कि हरियाणा पीटीआई में जो जो गेम्स की मार्किंग आनी है अलग अलग, हरियाणा पीटीआई को लीजिए या जितने भी एग्ज़ाम आपके डीएसएसबी केवीएस कोई भी, कई बार उनमें जो है ना कुछ एक गेम्स की मार्किंग उनमें बहुत बार पूछी जाती है। तो उससे रिलेटेड हमारी सीरीज चली और हरियाणा पीटीआई का एग्जाम की मैंने आपको दिन में बताया भी था एक वीडियो डाल के कि एग्जाम डेट को चेंज कर दिया गया। पहले वो डेट 9 अगस्त थी, अब जो डेट दी है नई एचएसएससी ने 23 अगस्त डेट को जो है चेंज कर दिया है। तो जो हमारी एक सीरीज शुरू हुई है गेम्स की मार्किंग की, गेम्स की मेजरमेंट की, उसी कड़ी में आज हम पहुंच गए हैं वॉलीबॉल के ऊपर। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वॉलीबॉल के ऊपर, और पीछे के 2 गेम हमने इससे पहले कवर किया, आपका बास्केटबॉल और कबड्डी। ठीक है, 2 गेम हमारे कवर हो चुके, मैंने करवाए। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आज वो ब्लैक बोर्ड, इसके बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर करने की। आपको बताना कि कौन सा तरीका बेटर है, वो वाला है बोर्ड वाला। ठीक है, आपके जिस हिसाब से कमेंट आएंगे, नेक्स्ट हम जिस गेम की मार्किंग को कवर करेंगे वो उसी हिसाब से कवर करेंगे। लेकिन आज जो हम कवर करने वाले हैं ये आपकी है वॉलीबॉल की ग्राउंड मार्किंग। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वॉलीबॉल दरअसल खेल कैसा है, इसकी खोज किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो मैं बता दूं, जिस व्यक्ति ने वॉलीबॉल खेल की खोज की वो थे विलियम। मेरी लिखाई भाई देख लियो, समझ जाओगे, लेकिन मैं बड़े बड़े लिखूंगा अक्षर थोड़े से। विलियम जी मॉर्गन नामक कोई व्यक्ति था, मॉर्गन नामक, उसने इसकी खोज की। कब की? आपकी 1895 में। 1895 के अंदर जो है इसकी खोज की गई। विलियम जी मॉर्गन ने इसकी जो है खोज की, इसका खोज करता था। और ये जो YMCA एक संस्था है अमेरिका में, YMCA, वहां पे शारीरिक शिक्षा के डिपार्टमेंट में जो है जिम्नेजियम के ये निदेशक होते थे उस टाइम पे, तो वहां पे इन्होंने इसकी खोज की। इसके बाद YMCA का जिक्र आता ना, YMCA का, तो हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है, क्योंकि 1920 के अंदर भारत के अंदर एच.सी. बक नामक व्यक्ति ने जो है पहला शारीरिक शिक्षा की संस्था खोली थी, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज करवा रही थी। ये बात याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एच.सी. बक जो है, एच.सी. बक नामक जो व्यक्ति है, वहीं इसके प्रथम प्राचार्य भी थे, मतलब प्रथम प्रिंसिपल भी थे। ठीक है, एच.सी. बक ही इसके प्रथम प्रिंसिपल थे, जो इंडिया में आपका YMCA शुरू हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमने कवर की है इसके साथ साथ YMCA, क्योंकि ये अमेरिका से रिलेटेड संस्था है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन करके कुछ ऐसा इसकी फुल फॉर्म है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऐसा कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसी है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये इंडिया से भी रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एच.सी. बक, जो अमेरिका के नागरिक थे, उन्होंने इंडिया के अंदर भी इस संस्था की जो है स्थापना की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात YMCA को जरूर याद रखें आप। वॉलीबॉल की खोज कब हुई? 1895 में विलियम जी मॉर्गन नामक व्यक्ति ने जो है इसकी खोज की थी। तो ये हो गया आपका वॉलीबॉल की खोज किसने की। सबसे पहले मैं जो हमारा चलता है कि समग्र, ये तो होगी खोज करता। वैसे ये सबसे सस्ता खेल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ग्राउंड चाहिए हमें, कुछ इस प्रकार का कोर्ट होता है हमारे पास। वॉलीबॉल का कुछ ऐसा कोर्ट होता है, मैं आपको बताऊं। वॉलीबॉल का हाफ कोर्ट हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे नेट लगा होता है आपका, कुछ इस प्रकार से इसके बीच में नेट लगा होता है। आपने देखा होगा हर गांव में, लगभग गांव में इसके कोर्ट होती है, जो है नेट लगा होता है आपका इस प्रकार का। ठीक है, तो वॉलीबॉल का कुछ इस प्रकार का जो आपका ग्राउंड होता है, यहां पे खिलाड़ी खड़े होते हैं, ये खिलाड़ियों की पोजीशन होती है। तो पता आपको, ठीक है, तो बेसिक सा मैंने बता दिया कि इस प्रकार का ग्राउंड होता है। और सबसे सस्ता खेल है। सबसे सस्ता खेल क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास ये ग्राउंड कहीं पे भी हम बना सकते हैं, नेट के लिए पोल जरूरी नहीं है, कहीं भी पेड़ के, भाई हरियाणा में तो एक लकड़ वगैरह काट लिए, सीधा गाड़ा और उसके ऊपर नेट बांध देते, खेलना शुरू कर देते। एक वॉलीबॉल से वो नंगे पैर चप्पलों में खेलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मतलब सस्ता और सबसे तेज गति से फेमस होने वाला खेल था उस टाइम पे, क्योंकि सबसे सस्ता था ये। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बनते हैं हमारे। एक तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना, जो वर्ल्ड लेवल पे हैंडल करती है, उसकी स्थापना कब की गई? दूसरे विश्व युद्ध के जस्ट बाद 1947 में। एक और क्वेश्चन बनता है भारतीय वॉलीबॉल एसोसिएशन की, जो नेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन है, नेशनल
वॉलीबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1951 में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बचे थे, ये दोनों मैंने बता दिए। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1947 में। और नेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1951 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं दोनों ही। इसके बाद जो ये बातें होगी, मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूंगा। इसके बाद कुछ एक गेम्स की मार्किंग जो है, वॉलीबॉल कोर्ट की जो मार्किंग है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते हैं। हम फिर से एक कोर्ट बना लेते हैं, हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा आपको मार्किंग बताना। ये हमने नेट लगा दिया इधर, ठीक है, कुछ इस तरह का नेट लगा होता है। ये आपका 2 पार्ट में कोर्ट डिवाइड होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, जो है इसका ग्राउंड की मेजरमेंट क्या होती है? तो इसकी जो मेजरमेंट होती है 18 बाई 9 मीटर लगा ले, 18 बाई 9 मीटर। लंबाई कितनी बनेगी इसकी? 18 मीटर। चौड़ाई आपकी बनेगी 9 मीटर। बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सीमा रेखाओं की मोटाई। हमने जो मार्किंग की चूना डाला, ये इसकी मोटाई कितनी होती है आपकी? 5 सेंटीमीटर। इससे पहले 2 गेम हमने कवर किए, बास्केटबॉल और कबड्डी। उसमें भी जो रेखाएं लगाई जाती है, जो लाइनें लगाई जाती हैं, उनकी मोटाई भी कितनी होती है आपकी? 5 सेंटीमीटर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ गेम्स में क्या होगा, ये मार्किंग जो है अलग मिलती है लाइनों की मोटाई, तो वो गेम मैं बताऊंगा जब आएगा तब, ठीक है। इसके बाद जो नेट लगा होता है, ये नेट आपका, इसकी सॉरी ये पोल है नीचे, ये जो नेट लगा होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। नेट कुछ आपका इस तरह का नेट होता है, मैं बताऊं आपको, तो कई बार इसका भी जो मेजरमेंट है वो पूछ ली जाती है। इसकी आपकी लंबाई कितनी होती है? 9.50 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी होगी? 9.50 मीटर और चौड़ाई होगी आपकी 1 मीटर। इसके बाद जो है जाल के अंदर जो छेद होते हैं, आपको पता है कि इस प्रकार से बना होता है, वो भी बता देता हूं, हालांकि एग्जाम में आने की बात नहीं है। ये जो बने होते हैं ऐसे, उसका एरिया कितना होता है? 10 बाई 10 सेंटीमीटर का होता है आपका वो, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, लेकिन आगे आगे तो मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद ये बातें समझ आ गई आपको, बता रहा हूं मैं। ये कमेंट जरूर कर दें भाई, बोर्ड का तरीका अच्छा है या ये तरीका बेटर है, उससे जो है मेरे को थोड़ी सी आपकी गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये नेट लगा होता है ग्राउंड के बीच में, इसकी ऊंचाई कई बार आती है। और ऊंचाई क्यों आती है? क्योंकि मैन एंड वोमेन के लिए ना ये कई बार अलग होती है, आपकी अलग होती है, दोनों की कई बार क्या अलग ही होती है, ठीक है। तो जो हमारा नेट लगा होता है, पोल जो जमीन के ऊपर लगा होता है, इससे लास्ट जो हाइट होती है नेट की, कई बार ये पूरी हाइट जो है ये पूछ ली जाती है। ये पुरुषों के लिए कितनी होती है आपकी? 2 मीटर 43 सेंटीमीटर जो है टोटल होती है। महिलाओं के लिए कितनी होती है? 2.24 मीटर। ये आपकी महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लें, इनके ऊपर मैं स्पेशल जोर दे रहा हूं। मैन के लिए नेट की हाइट कितनी रहेगी आपकी? 2.43 मीटर और वोमेन के लिए 2.24 मीटर, ठीक है। नीचे जो पोल लगा होता है जमीन से ऊपर की नेट की हाइट तक। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एक, जो है नेट से रिलेटेड, मैं आपको वो भी बताऊं कि नेट आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा इसको साफ बनाऊं। अगर आप वॉलीबॉल खेलते होगे ना, कहीं पे आपने चैंपियनशिप्स होते हुए देखी होगी, तो ये आपका नेट लगा है कुछ इस प्रकार का, और वहां पे दोनों तरफ एंटीना लगे होते हैं, मतलब ऊपर सीरिया टाइप निकले होते हैं दोनों तरफ। कई बार पूछ लेते हैं इस एंटीना की हाइट कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेशली कह रहा हूं, जो नेट का नीचे का हिस्सा उससे ऊपर ये निकला होता है, तो इसकी हाइट कितनी होती है आपकी? 1.80 मीटर एंटीना की हाइट, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो एंटीना की हाइट कितनी रहेगी आपकी? 1.80 मीटर, जो दोनों तरफ लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वॉलीबॉल होती है, वो गोल आपको पता है वॉलीबॉल होती है, कई बार इसकी परिधि आ जाती है एग्जाम में, इस चारों तरफ से इसकी परिधि पूछ ली जाती है। इसकी परिधि कितनी होती है टोटल? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, आपको पता होना चाहिए। तो इसकी परिधि मैं आपको बताऊं तो इसकी परिधि जो होती है बॉल की 65 से 67 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद जो हमारी वॉली है, इसका वेट पूछ लिया जाता है।
वेट कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका वेट कितना रहेगा आपका 260 से 280 ग्राम, ग्राम में आता है इसका वेट, ठीक है, 260 से 280 ग्राम, ठीक है। इसके बीच जो है स्टैंडर्डाइज वॉलीबॉल आपकी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बात है आपकी। इसके बाद इसमें अधिकारी कितने होते हैं, वो आपके जो है होते हैं नॉर्मली, मैं बताऊं आपको 7 होते हैं ऑफिशियल, ठीक है, और बताऊं एक रेफरी होता है आपका, इसके अलावा इसमें एक अंपायर होगा, एक आपका स्कोरर होगा, और जो है 2 से 4 लाइनमैन होते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, चारों तरफ ग्राउंड के खड़े हो सकते हैं। तो ये गेम्स की मार्किंग यही थी, इससे रिलेटेड मेजरमेंट। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक और इंपॉर्टेंट बातें जो बच गई, मैंने बता दिया, स्पेशली चौड़ाई बताई 18 मीटर याद रखें, 9 मीटर ये रखें, और 9 मीटर इसकी चौड़ाई, 18 मीटर लंबाई, ठीक है। हाफ कोर्ट 9x9 का होता है, एक कोर्ट आप देखोगे तो, ठीक है। स्पीडली फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और एंटीना की हाइट मैंने बताई आपको 1.80 मीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल का वेट भी बहुत बार आता है, 260 से 280 ग्राम हमें याद रखना है। इसके अलावा नेट की लंबाई 9.50 मीटर, चौड़ाई होती है 1 मीटर, ये नेट की लंबाई 9.50 मीटर, और चौड़ाई आपकी रहेगी 1 मीटर नेट की। अब जो पोल लगे होते हैं ना, जैसे वॉली का ग्राउंड है तो इधर एक पोल होगा, इधर इनके बीच का गैप पूछ लेते हैं कई बार, तो ये होता है 10 मीटर टोटल। ग्राउंड है 9 मीटर चौड़ा, नेट है आपका 9.50 मीटर चौड़ा, और नेट पोल टू पोल गैप कितना होता है 10 मीटर, ठीक है। पोल जो है, जो हमारी आउटर लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की, इससे बाहर लगे होते हैं दोनों साइड 25-25 सेंटीमीटर, समझ गए। बस गेम की मार्किंग यही थी आपकी। इसके बाद जो कई बार क्या होता है, वॉलीबॉल में रोटेशन होती है, आपको पता है, वॉलीबॉल के गेम में जो है प्लेयर्स की रोटेशन होती है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वो रोटेशन जो है किस प्रकार से आपकी होती है। तो जैसे वॉली का ग्राउंड है आपका, भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दियो अगर आपको अच्छा लगे तो। ये वॉली का ग्राउंड है, ठीक है, दोनों तरफ 6 प्लेयर होते हैं, 7 होते हैं सॉरी, टोटल प्लेयर्स। जो सबसे ज़्यादा एक बात हमारी रहेगी, प्लेयर्स का जिक्र आ गया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, 6 ये होते हैं, और एक लिब्रो होता है, ठीक है। लिब्रो से रिलेटेड बहुत बातें कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं, वैसे भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी रोटेशन बता दूं आपको, रोटेशन कैसे होती है, ठीक है। जो प्लेयर होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं 5, 6, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं इनकी रोटेशन कैसे होगी। इनकी रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेशन होती है, लेकिन खड़े उल्टे होते हैं। नंबर 1 यहां मिलेगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, लेकिन रोटेशन इस साइड से होती है, इस साइड से, ठीक है। रोटेशन ऐसे चलती है उल्टी, और खिलाड़ी खड़े एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। कई बार रोटेशन पूछ ली जाती है, रोटेशन याद रखें क्लॉकवाइज होगी हमेशा प्लेयर्स की, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे कवर कर रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बातों को, ठीक है। विदाउट जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं उनको हम कवर नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातों को ही हम जो है कवर यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक टीम में नॉर्मली जो है 7 प्लेयर होते हैं, वैसे टोटल जो प्लेयर होते हैं 12 होते हैं, लेकिन प्लेइंग में होते हैं 7। एक होता है लिब्रो आपका, ठीक है। अब लिब्रो से रिलेटेड बहुत बातें जो है एग्जाम में आती हैं। ये एक विशेष प्रकार का खिलाड़ी है जो अंतिम पंक्ति होती है वहां खड़ा होता है, इधर की पंक्ति में ये खड़ा होता है, ठीक है। इसमें ये बात याद रखें। इसके अलावा ये अटैकिंग एरिया के अंदर जो है नहीं जाएगा, अटैक लाइन होती है उसके अंदर नहीं जाएगा ये। इसके अलावा ये केवल डिफेंस के लिए खेलता है, और इसकी जो है ये ना ही सर्विस करेगा ना ही ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, ना ही रोटेशन के अंदर भाग लेता, लिब्रो इसीलिए होता है, ठीक है। बस इसके अलावा जो उसकी टी शर्ट होती है उसके ऊपर लिब्रो लिखा होना चाहिए, ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं नहीं, ठीक है। और नॉर्मली जो आपके मार्क्स जो होते हैं सेट्स के अंदर इनके नंबर काउंट किए जाते हैं, तो एक सेट के अंदर कितने होंगे आपके 25 नंबर होते हैं, ठीक है। जो नंबर दिए जाते हैं, बॉल अपोजिट साइड गिरती है, तो आम भाषा में बताऊं तो 25 जो आपका 4 सेट का मैच होता है, और प्रथम 4 सेट में जो 25 अंक होते हैं, लेकिन 5वां सेट 15 अंकों का होगा। अगर 4 सेटों में फैसला ना हो, मतलब सेट के अंदर ये मैच खेला जाता है,
प्रथम 4 सेट में जो आपका स्कोर रहेगा 25, इसके बाद 5वां सेट भी अगर करवाना पड़ जाए ना तो यहाँ पे स्कोर रहेगा आपका 15 मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद वॉलीबॉल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम में आती है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो कप हैं वो भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड कपों की बात करें हम तो आपका जैसे फेडरेशन कप है नंबर 1, फेडरेशन कप। भाई मेरी लिखाई बहुत गंदी है इस मामले में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आप सभी के लिए। फिर आपका एशिया कप है, एशिया कप होता है आपका। इसी प्रकार आपका विश्व कप होगा, विश्व कप। ये वैसे मैं आपको मुझे नहीं बता देता हूँ। विश्व कप हो सकता है आपका, पूर्णिमा ट्रॉफी होगी, इंडियन श्रवण कप होगा, सुपर चैलेंज कप होगा, इटालियन ओपन, कनाडा। इससे रिलेटेड कप से रिलेटेड क्वेश्चन इसके नहीं आते, इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बहुत बार एग्जाम में आती है। कपों को आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कप फुटबॉल, हॉकी इनके आते हैं, कई बार जो फेमस गेम है उससे रिलेटेड आते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो समझ गए। टर्मिनोलॉजी गेम से रिलेटेड वर्ड है। सबसे पहला स्मैश। स्मैश है बॉल को खत्म करना, स्मैश मारना। ठीक है, तो स्मैश एक वर्ड है जो वॉलीबॉल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। इसके बाद स्पाइकर, स्पाइकर एक दूसरा वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं आपको ये। इसके बाद रोटेशन एक वर्ड है वॉलीबॉल से रिलेटेड आपका, रोटेशन। इसके बाद दूसरा जो वर्ड है बूस्टर, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो आपका नेट फॉल्ट, नेट फॉल्ट। इसके अलावा डबल हिट फ्लोटर, हुक सर्विस, हुक सर्विस आपकी हुक सर्विस। हुक सर्विस हो सकती है एक वर्ड। इसके अलावा सेटअप एंटीना, एंटीना एक वर्ड है, लिब्रो है, होल्डिंग है, डाइविंग एंड रोलिंग है। तो ये कुछ एक जो वर्ड है, एक पास वर्ड है। ठीक है, ये कुछ एक जो वर्ड है जो इससे रिलेटेड है, स्मैश, स्पाइकर, रोटेशन, बूस्टर, नेट फॉल्ट, हुक सर्विस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिया है। और इसके अलावा जो कल के वीडियो में हमने जो कल कवर किया था उसमें लिख रखा था एक टीचर ने कि जो गेम करवाओ ना उसके साथ हो सके तो जो उनके अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त व्यक्तियों का जिक्र भी जरूर होना चाहिए। तो वो आज हम जिक्र कर देता हूं मैं। वॉलीबॉल का जो अर्जुन अवार्डी है, पहला अर्जुन अवार्डी, वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो पहले जो अर्जुन अवार्डी थे 1961 में जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया वॉलीबॉल में, वो थे आपके ए पिलानी स्वामी। ये वो पहला व्यक्ति था जिसको जो है पहली बार अर्जुन पुरस्कार वॉलीबॉल के अंदर दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड की मैं बात करूं तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो सबसे पहले दिया गया वॉलीबॉल के अंदर 1990 में, ये किसको दिया गया? ये दिया गया था आपका रमन राव को। रमन राव को द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया? देखो दो चीजों का हमने जिक्र किया। 1961 अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? ए पिलानी स्वामी को। अब अर्जुन अवार्ड जो वर्ड आ गया हमारे सामने, अर्जुन अवार्ड, ये एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है कि कब शुरू हुआ अर्जुन अवार्ड, तो आप क्या लिखोगे? 1961। क्या आंसर होगा? इसके बाद एक जिक्र है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड वॉलीबॉल में पहले किसको दिया गया? रमन राव को। लेकिन रमन राव का अगर जिक्र हो गया ना तो वहां पे जिक्र क्या होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार कब दिया गया? 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब शुरू हुआ? 1985 में। ये अवार्ड दिए कब जाते हैं? ध्यानचंद के खेल दिवस के ऊपर 29 अगस्त को। याद रखें, इस पर इससे क्वेश्चन और कोरिलेट होता है कि 29 अगस्त को खेल दिवस बनाया जाता है। पहली बार खेल दिवस कब बनाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1995 में जो है पहली बार खेल दिवस बनाया गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है
ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड कब शुरू किया गया? ये किया गया 2002 में आपका शुरू। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद मैंने बताया ध्यानचंद अवार्ड कब शुरू किया गया? 2002 में। तो वॉलीबॉल में ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया पहली बार? 2002 में ही ओम प्रकाश को। आपके ओम प्रकाश को जो है वॉलीबॉल में पहली बार जो है ध्यानचंद अवार्ड जो है दिया गया। ओम प्रकाश, याद कर ले, नोट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके हुए वॉलीबॉल में जो अवार्ड्स थे, और मैंने बता दिया कौन सा अवार्ड कब शुरू हुआ था। इसके अलावा एक अवार्ड और है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च स्पोर्ट्स का अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये कब शुरू हुआ? 1991 में। ठीक है, और ये दिया किसको गया? सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद जो है आपके किससे रिलेटेड है? कौन से गेम से रिलेटेड है? वो है आपके शतरंज से रिलेटेड। शतरंज से रिलेटेड है विश्वनाथ आनंद, जिनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है दिया गया था। तो आपके ये अवार्ड्स मैंने सारे रिपीट करवा दिए फिर से। ठीक है, और इसके अलावा याद रखें स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई? SGFI की स्थापना कब की गई? मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, आगे आ गया तो 1954 के अंदर जो है ये स्थापित की गई थी SGFI। तो शतरंज में पहला राजीव गांधी अवार्ड, और ओवरऑल पहला राजीव गांधी अवार्ड किसको दिया गया? शतरंज के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। अवार्ड का जिक्र चल रहा ना, तो अवार्ड के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मूड बन रहा है भाई, पसीने रहे हैं। और कि जो हमने अवार्ड देखे, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड आपका। इसके बाद दूसरा देखा हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, समझ गए। इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड। ये तीनों अवार्ड एकमात्र व्यक्ति को इंडिया के अंदर मिले हैं। वो व्यक्ति कौन है? पुलेला गोपीचंद, जिनको खेलों में अचीवमेंट के लिए तीनों अवार्ड मिले हैं। अर्जुन अवार्ड मिला है इनको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी। पुलेला गोपीचंद कौन है? बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, और फिलहाल जो है ये कोच भी हैं बैडमिंटन के। ठीक है, इनके मार्गदर्शन में ही जो है भारत की तरफ से साइना नेहवाल ने 2012 में आपका बैडमिंटन के अंदर पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 2016 में PV सिंधु ने जो है सिल्वर मेडल भी जो है इन्हीं के मार्गदर्शन में आपका जीता बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं रिपीट कर दिया मैंने इस वीडियो में। इसके अलावा वॉलीबॉल में कुछ बचा है तो मैं एक बार देख लेता हूं, लेकिन बचा नहीं होना चाहिए। फिर भी भाई बहुत ज़्यादा पसीने आज निकाले हैं, बहुत मेहनत करी है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब बहुत आज मैंने रियल में कुछ चेंज करके आपको बताया है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसको पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया। दो बातें हो रहेगी भाई, एक तो एशियन गेम में इसको कब शामिल किया गया, एशियन, एक ओलंपिक में। एशियन गेम्स हुए थे 1958 में टोक्यो में आपके, यहाँ पे पहली बार वॉलीबॉल को शामिल किया गया था, उसके बाद इसको कंटिन्यू इसको रखा गया। इसके बाद ओलंपिक में 1964 के टोक्यो ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। ये दो बातें इसकी बची थी। इसके अलावा कहीं पे पूरे वीडियो के दौरान मैंने हल्की फुल्की भी मिस्टेक की हो तो आप जरूर मेरे को नोटिफाई करवा दें। ये 1958 में एशियन गेम में शामिल हुआ और ओलंपिक में 1964 में। फिर भी कहीं आपको लगता है कि वॉलीबॉल में कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से बची नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ को हमने यहाँ पे कवर किया है। वॉलीबॉल से रिलेटेड पूरा लगभग सब टॉपिक कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट गेम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तरीका कैसा लगा जरूर बताना भाई कॉमेंट करके, ठीक है। अभी के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।